हेलो ट्रेडर्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन की। किस तरीके से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाए दो अल्प समय में और थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हम कह सकते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स हम चुन सकते हैं मात्र 2-3 मिनट की एनालिसिस में, और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बिल्कुल सिंपल टेक्निक से मैं बताऊँगा, आप उसको बस फॉलो करिएगा और आप वो नियम फॉलो करेंगे तो आप उन स्टॉक्स को खोजेंगे जो एक तरफा मार्केट में भागेंगे, किसी भी कंडीशंस में वह अच्छा रिटर्न देंगे आपको। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि चार्ट को कोई भी स्टॉक देखें तो वो वीकली टाइम फ्रेम में देखें। जब हम स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो स्टॉक की एक सही ट्रेंड का हमें पता चल जाता है। जैसे कोई भी स्टॉक है, उसको उदाहरण के तौर पे हम स्टॉक ले लेते हैं। देखिए मीडिया इंटरनेशनल, अब उसमें हमने वीकली चार्ट लगा लिया, ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। अब हम उसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर लाइन चार्ट में नहीं, जो बराबर चार्ट देखते हैं उनको ऐसे भी देख सकते हैं। उसमें हायर टॉप्स हायर बॉटम्स की श्रृंखला बन रही हो, ट्रेंड हो, मतलब एक तरफा ट्रेंड हो जिसमें हायर टॉप्स हायर बॉटम की श्रृंखला बन रही हो। अब देखिए इसमें बराबर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, ये हमको देखना है। और उसके बाद उसमें जो वॉल्यूम हो, डेली जो वॉल्यूम है वह 50,000 कम से कम शेयरों का ट्रेड होना चाहिए, कम से कम 50,000 शेयरों का। जिससे क्या हो कि बहुत लो वॉल्यूम स्टॉक्स में गिरावट और उछाल दोनों ज़्यादा आता है। उछाल तो आ गया तो अच्छा लगता है, लेकिन जब गिरावट होने लगती है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये देखिए प्रति कैंडल 50,000 का वैल्यूम, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। देखिए वैल्यूम में 600, ये तो सिर्फ हमें 50K से ऊपर वाले स्टॉक ही देखने हैं। इसके बाद हमें ये देखना है कि उस स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब इटसेल्फ मजबूती कितनी है। तो हम फिर से वीकली चार्ट में जाएंगे, और वीकली चार्ट में जाने के बाद देखिए जो भी वीकली चार्ट में स्टॉक हमेशा 20 SMA के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। जब भी कोई भी स्टॉक हम सेलेक्ट करेंगे वो 20 SMA के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। और जब भी वह वीकली चार्ट में 20 SMA के आसपास मिल जाता है हमें वीकली में, तो वह सबसे अच्छा एरिया होता है आपके स्टॉक्स को पकड़ने का। ठीक है, जब भी वीकली में 20 SMA के आसपास मिल जाए इस तरह का स्टॉक, आप उसको पकड़ लीजिए, बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और स्टॉप लॉस उससे जहाँ पे वीकली 20 SMA है उससे 5-7-8% नीचे लगा लीजिएगा। और हमें वीकली 20 SMA के ऊपर वाले स्टॉक चाहिए जो वीकली SMA से थोड़ा मतलब गैप बना के चल रहे हो। ये स्टॉक का सीधा सिंपल ट्रेंडिंग स्टॉक, सुपर ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको मिलेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए जिन स्टॉक में ट्रेंड होगा, जिन स्टॉक में ट्रेंड होगा वह सब वीकली 20 SMA को छोड़ के ऊपर की ओर चल रहे होंगे। ये देखिए और हमको इनमें जब भी ये 20 SMA के आसपास आ जाए वीकली में, हमको पोजीशन बनानी है, उससे 5-7-8% नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और डेली में भी अगर आप 1-1.5-2 महीने का अच्छा कंसोलिडेशन आपको मिल जाता है तो उसमें भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होने पे आप स्टॉक पे बना सकते हैं। ये देखिए आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ जो बहुत अच्छे मल्टीबैगर साबित होंगे। सीधे वो 20 SMA को छोड़ के चल रहे होंगे। जब 20 SMA पे पास आएंगे उसमें तुरंत बाइंग आएगी। ये देखिए जब 20 SMA के पास आएंगे तुरंत बाइंग आएगी। और अगर वो मान लो 20 SMA के नीचे ब्रेकडाउन दे देते हैं एक पैटर्न बना के या कोई भी, तो आप 7-8% नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा हमेशा। और कभी भी श्योर नहीं हो जाइए कि कोई भी स्टॉक है ट्रेंड में चल रहा है तो चलता ही रहेगा। स्टॉप लॉस हमेशा अपने पास रखना ही रखना है। और आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करिए। अब इसके बाद 5वीं कंडीशन ये है कि हमें मार्केट कैप वो 1000 करोड़ के ऊपर वाले ही लेने हैं। कोई भी बहुत छोटी कंपनी नहीं, 200-250 करोड़ 300 करोड़ वाली कंपनी नहीं लेनी। कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर वाली मार्केट कैप हो, जिससे, और जो बहुत ज़्यादा मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ वाली मार्केट कैप भी, लार्ज कैप कंपनी भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देती, आपको रिटर्न दिल रुला के देंगी। अगर आपको अच्छे शॉर्ट टाइम पीरियड में अच्छे रिटर्न चाहिए तो आपको स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी में फोकस करना पड़ेगा। जो ये सारी कंडीशंस मैंने बताई हैं इसको लेके अगर ये आप ये सब करेंगे तो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न पा सकेंगे। और सबसे लास्ट कंडीशन क्या है कि आपका प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। कोई भी आप कोई भी ट्रेड करते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम की, लंबी ट्रेड हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, आपका
प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस जब तक नहीं होगा आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप इसके जरिए देख सकते हैं। हमको वीकली चार्ट लेना है कोई भी स्टॉक, और ट्रेंड हायर टॉप्स हायर बॉटम्स होने चाहिए और वीकली में, और डेली में 50,000 वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए। स्ट्रेंथ कैसे करेंगे आपको डिफाइन कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है कि नहीं, एक ऊपर जा रहा है एक स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है, उसके लिए आपको स्टॉक में वीकली 20 SMA के स्टॉक ऊपर हमेशा ट्रेड कर रहा हो, और मार्केट कैप 1000 करोड़ कम से कम होनी चाहिए, उससे नीचे का स्टॉक ना हो। मार्केट कैप आप screener.in पे जाके देख सकते हैं या BCBSE की उसमें देख सकते हैं कहीं भी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रेडिंग प्लान है, प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान आपका होना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी सौदा बनाइए, स्टॉक लीजिए, और उसके बाद स्टॉप लॉस स्वयं जांच लीजिए शुरू से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको सिर्फ अच्छा और रियल कंटेंट यहाँ मिलेगा। यहाँ घुमा फिरा के इधर उधर कोई बात नहीं होगी। जो बात होगी सॉलिड होगी। जिन स्टॉक की चर्चा होगी बिल्कुल सॉलिड स्टॉक की चर्चा होगी, जो आप देखेंगे कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न देंगे। और यहाँ सिर्फ सिखाने का प्रयास है, यहाँ इन्वेस्टमेंट मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। आपको बताऊँगा कैसे स्टॉक खोजे जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है, बाकी आपका खुद का निर्णय होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के लिए बनाया जा रहा है। मैं यहाँ आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने गलतियाँ करी आप ना करें, मैं यही चाहता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।